नाज़रीन कराम, पिंडी में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आता है। वाक़या कुछ यूँ है कि एक बाप अपनी बेटी को दफन करके जाता है, लेकिन अगले दिन जैसे ही आता है तो कब्र में बेटी तो मौजूद होती है, लेकिन उसका कफन जो है वो बाहर पड़ा होता है। 7 साल की बच्ची जो है उसको यानी कि आज दफन किया और अगले दिन सुबह सुबह जब फातिहा के लिए बाप कब्र पर जाता है तो कब्र के बाहर जो है वो बेटी का कफन पड़ा होता है। बाप चीखो पुकार करने लगता है कि आखिर ये मामला क्या हुआ मेरे साथ। मेरी बेटी जो 7 साल की मासूम सी बच्ची इस दुनिया से चली गई, उसको मरने के बाद भी कौन नहीं लिया जाने दे रहा। नाज़रीन किराम, बाप हाथों के साथ मिट्टी को खरोचना शुरू कर देता है। आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, कब्रिस्तान के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और कहते हैं बाबा जी ऐसा ना करें, ऐसा ना करें। देखा ये जाता है कि जो टाइल्स वगैरह लगी होती हैं, मट्टी लगी होती है, वो तमाम की तमाम किसी ने नोची होती है। नाज़रीन किराम, बाप उसी टाइम वहीं पर खड़ा उसी पांव पर ये कहता है कि मैं अपनी बेटी की कब्र ऊंचाई कर रहा हूं, कोई मुझे ना रोके। लेकिन ये है कि वहाँ पर कोई भी इंसान जो है वो 15 पे कॉल कर देता है, जिसके बाद जो है पुलिस वहाँ पर आती है और वो आकर कहती है कि बेटी आपकी ज़रूर थी, लेकिन कब्र कुशाई के लिए आपको मजिस्ट्रेट का जो है वो परमिशन चाहिए होती है, उसके अलावा आप नहीं कर सकते। बाप जिद करता है कि मेरे फूल जैसी बेटी जो है वो इस दुनिया फानी से अल्लाह को प्यारी हो गई है और आप लोग मुझे ऑर्डर का बोल रहे हैं कि ऑर्डर लेके आए। वो कहते हैं बाबा जी कानून है और इस कानून के मुताबिक ही आपको चलना पड़ेगा। नाज़रीन किराम, 26 अगस्त को ये वाक़या पेश आता है कि 26 की डेट को ये छोटी सी बच्ची जो है वो अल्लाह को प्यारी हो जाती है। अलीना नाम है इस लड़की का, ये अल्लाह को प्यारी हो जाती है। 27 को बाप जो है वो कब्र पर फातिहा के लिए सुबह सुबह जाता है तो देखता है कि बेटी का कफन जो है वो कब्र से बाहर पड़ा होता है, तो बाप कब्र को नोचना शुरू कर देता है। नाज़रीन किराम, अब ये होता है कि आज जो डेट है, आज की डेट में जो है वो अदालत कहती है कि 3 से 4 दिन बाद जो है वो आपको हम परमिशन देंगे कि आप कब्र कुशाई कर सकते हैं। लेकिन बाप कहता है मुझे आज ही करनी है, क्योंकि मुझे अभी करनी है। अगर आप लोग मुझे ऑर्डर नहीं देते तो मैं जाकर खुद कर लूंगा। तो नाज़रीन किराम, एक जज जो होता है वो भी एक बाप होता है, वो कहता है कि ठीक है ऑर्डर दे दिए जाते हैं। जब ऑर्डर मिलते हैं तो टेंट वगैरह लगाकर बाप वहाँ पर मौजूद होता है, डॉक्टर्स वहाँ पर मौजूद होते हैं, कब्र कुशाई की जाती है। और कब्र कुशाई जब की जाती है तो बेटी के सिर्फ यहाँ तक का जो कफन है मुंह तक का वो मौजूद होता है, नीचे पूरे जिस्म के ऊपर जो है वो कफन मौजूद नहीं होता। आखिर वो कफन किसने उतारा? आखिर वो 7 साला अलीना के साथ उस कब्रिस्तान में क्या हुआ? क्या उस बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ? ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जो है वो सब क्लियर और सामने आ जाएगा। आप दरिंदगी ये देखें कि क्या किसी इंसान ने ये सब कुछ किया है? बाप चीखो पुकार करने लगता है। जब बेटी की कब्र कुशाई की जाती है तो वो अल्फाज पुकारता है कि जालिमो, ये फूल था और मैंने इसके ऊपर फूल डाल दिए और तुम लोगों ने बेटी का भी एहसास ना रखा जो इस दुनिया फानी से कूच कर गई। नाज़रीन किराम, क्या ये किसी जानवर का काम है? क्या जानवर का काम होता तो क्या उसको कफन चाहिए था जानवर को? क्या जानवर जो है वो जिस्म को ना नोचता? लेकिन ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पता चलेगा कि आखिर अलीना के साथ उस कब्रिस्तान में क्या हुआ। अलमिया देखें उस बाप पर क्या गुजरी होगी, जो बाप पहले ही गम में नढाल है कि उसकी फूल जैसी बेटी 7 साल की अलीना, मासूम सा फूल जो कि बीमारी में थी, बीमारी थी, उसको एक बीमारी की जो है वो ताब ना लाते हुए अल्लाह को प्यारी हो गई। उसको इस दुनिया फानी से पर्दा कर दिया गया, उसको उस कब्र में दफना दिया गया। लेकिन कुछ दरिंदों ने, कुछ सिकाफ इंसानों ने आखिर वहां पे क्या किया होगा?
یہ پوسٹ مارٹم رپورٹ آئے گی، اس میں تمام تر تفصیلات بھی لازمی ہوگی، کیونکہ اگر ایسا کچھ ہوا تو خدا کی قسم ایسے لوگوں کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ تو یار کچھ شرم کر لو، جب عورت اس دنیا سے پردہ کرے گی اور اس رب سے جا ملی تو تم لوگ پھر بھی نہ بخشے۔ میں کہتا ہوں اگر ایسا کچھ وہاں پہ ہوا تو پوری کی پوری انتظامیہ جو ہے وہاں کی قبرستان کی، ان کو پھانسی پہ چڑھا دینا چاہیے۔ وہ تمام کی تمام وہاں پر گورکن ہو یا کوئی بھی ہو، ان کو پھانسی پر چڑھا دینا چاہیے۔ المیہ دیکھیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان، باپ بیٹی کو دفناتا ہے، صبح جاتا ہے، بیٹی کے جسم کے اوپر سے کفن ہی نہیں ہے۔ آخر وہاں پہ کچھ نہ کچھ تو ہوا، یہ تو پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد پتہ چلے گا۔ لیکن ناظرین کرام، کبھی بیٹے کو قبر سے نکال کے کوئی لے جاتا ہے، کبھی بیٹی کے ساتھ زنا کر لیا جاتا ہے قبر میں ہی، ابھی بیٹی کو دفنا کے گئے اگلے دن کچھ زنا کر لیتا ہے۔ یہ پہلے بھی یہ واقعہ جو ہیں نوٹ ہو چکے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اللہ نہ کرے علینا کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوا ہو۔ لیکن باپ جو ہے وہ باپ ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جب پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آتی ہے تو اس کے مطابق کیا ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ نے اپنی رائے کمنٹ باکس میں لازمی دینی ہے اور مجھے بتانا ہے کہ ایسے شخص کا، ایسے درندہ انسان کا آخر کیا سزا ہونی چاہیے۔ اگر ایسا کچھ اس قبرستان میں ہوتا ہے تو ان کی سزا کیا ہونی چاہیے، آپ نے کمنٹ باکس میں اپنی رائے مجھے لازمی دینی ہے۔ اس ویڈیو کو شیئر کر دیجیے گا، علینا کی مغفرت کے لیے دعا کر دیجیے گا، اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔